नमस्कार। अगर आपको समझना है ट्रंप को, तो आपको दो लोगों को समझना पड़ेगा या तीन लोगों को। अब ये तीन नेचुरली प्रेसिडेंट्स होंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट को आप सिर्फ प्रेसिडेंट से कंपेयर कर पाएंगे। तो एक है बिल क्लिंटन साहब, जो कि इम्पीच हुए, एक्विट भी हुए, लेकिन इम्पीचमेंट से के कारण उनको रिजाइन करना पड़ा। अब इम्पीच क्यों हुए? क्योंकि मोनिका लेविंस्की का केस हो गया। जब हम लोग छोटे बच्चे थे, 1998 की शायद घटना होगी, उसमें हम लोगों ने इंडिया टुडे में मोनिका लेविंस्की के बारे में पढ़ा था। और ज़्यादा इंटरनेट का माध्यम नहीं था, तो ज़्यादा कुछ समझ में आया नहीं। बट ये समझ में आया कि क्लिंटन साहब ने रिज़ाइन कर दिया, और उसके आई थिंक कुछ पहले ही शायद वो इंडिया आकर गए थे। वार्म वेलकम हुआ था, देखने में बहुत ही प्यारे, हैंडसम। तो वो कवरेज भी हमें याद है कि उनको कैसे कवर किया गया था, फ़ोटो खिंचाई थी, और बहुत ज़्यादा उनके बारे में पब्लिसिटी और कवरेज हुई थी। टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ा करते थे, जितना समझ में आया। पेपर कोई समझाने वाला नहीं था कि पढ़ना कैसे। इसलिए मैं लोगों को पढ़ाता हूँ कि पेपर कैसे पढ़ना चाहिए, ना व्हाट इज द वे टू रीड द पेपर। तो ये तो हो गई बिल क्लिंटन के बारे में, जहाँ पर उनकी पर्सनल लाइफ को अगर कंसिडर करें तो ये बिल क्लिंटन से मेल खाता है। दूसरा, अगर आप कंपेयर करें, अगर उनकी जैसे ऑपरेट करते हैं, तो इसके लिए थोड़ा आपको पीछे जाना पड़ेगा। 1829 से 1837 के बीच में, ये सिविल वॉर के पहले का, मतलब 1865 में जो सिविल वॉर हुआ था, उससे पहले 3 दशक पहले की घटना है। और लगभग अमेरिका की आज़ादी, जो कि छीनी हुई आज़ादी थी, उसको लगभग ऑलमोस्ट 25-30 साल हो चुके थे। तो इसमें एक जैक्सन साहब थे, जिन्होंने बहुत ही अथॉरिटेरियन रूप अपनाया था, और जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे उसको अंडरमाइन किया था। तो उसको शायद ये फॉलो करते हैं। और एक दूसरे जो प्रेसिडेंट हैं, जिनसे इनका बिहेवियर मेल खाता है, वो है रिचर्ड निक्सन साहब, जिनके समय में 1974 के आसपास वाटरगेट स्कैंडल भी हुआ, कि कैसे उन्होंने एफबीआई, सीआईए को सप्रेस करने की कोशिश की। कैसे जो है सारी जो जो भी एविडेंसेस थे, उनको कवर अप करने की कोशिश की, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस को ये माइन करते थे, अंडरमाइन करते थे। और जो भी तथ्य थे उसको छिपा देते थे। स्टाइल तीनों का, चाहे वो जैक्सन हो, चाहे वो निक्सन हो, चाहे वो ट्रंप हो, तीनों का अथॉरिटेरियन स्टाइल है कि मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है। और अगर आप इस बात को नहीं मानते हो, तो आप फिर शायद या तो पोजीशन में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, या तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में आप एग्जिस्ट नहीं करेंगे। फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि ट्रंप ने इसको थोड़ा और आगे कर दिया है, और यहाँ पर वो जो टैरिफ है या ट्रेड्स हैं, उसको थोड़ा सा ग्लोबल जो ट्रेड का जो फीचर था, उसको किल करने की उन्होंने कोशिश की है, कि भाई जो बनना है अमेरिका में बनना है, नहीं तो नहीं बनना है। तो उस पॉलिसी में वो बिलीव नहीं करते, जहाँ पर कि ट्रेड ग्लोबल भी हो सकता है। बाकी सारे फीचर्स अगर आप देखेंगे, तो चाहे वो निक्सन से आप कंपेयर करें, बहुत ही अथॉरिटेरियन, और स्कैंडल भी हुआ, बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ, जिसके कारण निक्सन को रिजाइन करना पड़ा, जिसमें ये पता चला कि सारे फैक्ट्स वो हाइड कर रहे थे, और इसके पीछे व्हाइट हाउस के मेंबर्स, जर्नलिस्ट, सभी लोग पीछे पड़ गए थे कि कुछ तो गड़बड़ है। और उसके लिए फिर उनको टेप किया गया, और सारी तथ्यें समझ में आई कि सारी छुपाई जा रही थी। तो एक तो वो फैक्ट था। दूसरा, जैक्सन आपने देखा, जिन्होंने वापस इंस्टीट्यूशंस को अंडरमाइन करने की कोशिश की। चाहे वो सीआईए थे, चाहे एफबीआई थे, या चाहे जुडिशरी थी। ये अर्ली स्टेज ऑफ अमेरिकन डेमोक्रेसी है। बट निक्सन तक आते आते तो 100 साल से ऑलरेडी ऊपर हो चुके थे, और यहाँ पर बहुत मीडिया एक्टिव थी। तो उसका आप उसकी आपको ज़्यादा हिस्ट्री मिलेगी। निक्सन के बारे में लोगों को पता है, रिचर्ड निक्सन के बारे में पता है, वाटरगेट स्कैंडल के भी बारे में पता है, लेकिन इसके अलावा ज़्यादा लोगों को पता नहीं। तीनों बहुत पावरफुल हुए। अब ट्रंप जो है, अगर आप देखेंगे, तो उम्र में बहुत बूढ़े हैं। बाइडेन के बाद जो आए हैं, तो ये भी बूढ़े आए। इन्होंने क्रिटिसाइज किया कि बाइडेन बहुत बूढ़े हैं, बट ये भी बूढ़े हैं। इसके पहले जितने भी प्रेसिडेंट्स आए, चाहे वो ओबामा थे, चाहे वो जॉर्ज बुश थे, चाहे वो बिल क्लिंटन थे, वो यंग थे, वो चेंज लाना चाहते थे, और इसीलिए उन्होंने अपना स्टाइल जो है सिस्टम में, यानी कि सीआईए, एफबीआई, जुडिशरी में मेंटेन रखा, इंस्टीट्यूशंस को अंडरमाइन। बट ये पुरानी विचारधारा के हैं, जिन्होंने अंडरमाइन करने की कोशिश की। लेकिन होता क्या है, क्योंकि डीप स्टेट एसेंशली इकोनॉमीज को रन करता, मतलब यूएस इकोनॉमी को रन करता है।
तो अगर आप डीप स्टेट से आगे जा रहे हैं या डीप स्टेट की बात नहीं सुन रहे, तो डीप स्टेट आपको यूज़ करके निकल जाएगा। और मुझे लगता है कि ट्रम्प जो है डीप स्टेट को कहीं-कहीं अंडरमाइन करने की शायद कोशिश कर रहे थे, क्योंकि इतने अथॉरिटेरियन हैं, तो आई एम श्योर क्लैशेस ज़रूर हुए होंगे। और ईरान में जो आप फॉलआउट देख रहे हैं, जो बहुत हड़बड़-गड़बड़ जल्दबाजी में लिया गया डिसीजन है जो समझ में आ रहा है, उसमें मुझे लगता है कि डीप स्टेट यानी कि सीआईए ने इनको यूज़ कर लिया है, ये बोलकर कि अटैक शायद होने वाला है, इमिनेंट है। और वैसे ही जॉर्ज बुश जो है, ये भी यूज़्ड हो गए थे एज़ अ प्रेसिडेंट, इनकी पोज़ीशन यूज़ हो गई थी जब उन्होंने कहा था कि इराक के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। अब ये डीप स्टेट से क्यों यूज़ होते हैं या क्यों अंडरमाइन हो जाते हैं या कैसे यूटिलाइज़ होते हैं? अब देखिए, पॉलिटिक्स और पावर जो है वो लेन-देन की घटना है। आपके पास अगर पावर है, तो पॉलिटिशियंस का सपोर्ट लगेगा, पॉलिटिक्स आपके साइड होना चाहिए। अब अगर आप पॉलिटिशियन हैं, तो पावर आपके साइड में होना चाहिए। एप्स्टीन फाइल जो एक बहुत बड़ी कड़ी है, जिसमें बहुत सारे पावरफुल लोग जुड़े हैं, और ऐसी शंका जताई जा रही है कि एप्स्टीन फाइल के कारण ही ये हुआ है। तो मुझे लगता है, मुझे भी शायद ऐसा लगता है इन बातों को सोचते हुए, मद्देनज़र रखते हुए, कि शायद एप्स्टीन फाइल में पॉलिटिशियंस पर खतरा था और यहाँ पर पावर की ज़रूरत थी। और पावर की ज़रूरत जो है, पावर की जो कि जो जो मतलब सोर्स है जहाँ से ये आता है, वो और कोई नहीं बल्कि वो होता है डीप स्टेट से। तो यहाँ पर डीप स्टेट ने यूज़ कर लिया। मेरा ये मानना है, मैं ये थ्योरी फ्लोट कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि डीप स्टेट इज़ फार मोर entrenched, फार मोर पावरफुल देन एनी अमेरिकन प्रेसिडेंट और एनी पर्सन ऑन द प्लैनेट। वो हर बार एक प्रेसिडेंट को यूज़ कर लेते हैं। वो सिर्फ वेट करते हैं कि प्रेसिडेंट कब वीक हो रहा है। इलेक्शन ईयर यूजुअली प्रेसिडेंट के लिए सबसे वीक ईयर होता है, और यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है, कोई भी प्रेसिडेंट हारना नहीं चाहते। ये एक मौका होता है जब कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी किसी भी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को यूज़ कर सकती है बाय गिविंग और प्लांटिंग रॉन्ग इनपुट्स। अब प्रेसिडेंट वो इन्फॉर्मेशन यूज़ करके एक्ट करे या ना करे, इस पे जो है विचार किया जा सकता है, बट मुझे लगता है कि यहाँ पर शायद कुछ जो है घटना ऐसी हुई है जहाँ पर यूज़ होते हुए देख रहे हैं। और अब मुझे लग रहा है कि ट्रंप को शायद लग रहा है कि अब तो हाथ जल गए, क्योंकि स्टेटमेंट्स बदले जा रहे हैं। कहीं से ये भी खबर आ रही है कि ट्रंप जो है मिलिट्री हाउसिंग या जो अंडरटेकिंग है उसमें है अपनी सेफ्टी को लेकर, क्योंकि इन पे अटैक्स होने की संभावनाएं अब और बढ़ जाती हैं। तो इनकी सेफ्टी की भी एक चिंता है। दूसरा, मार्क रूबियो साहब के अगर आप स्टेटमेंट सुनेंगे सुनेंगे तो मीडिया में आप पाएंगे, मतलब सोशल मीडिया में उनको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किया जा रहा है कि उनके स्टेटमेंट्स बदले जा रहे हैं। कुछ ऐसे यूएस के प्रतिनिधि भी हैं जिन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि इनकी स्टेटमेंट्स बदलती हुई दिख रही है हर बार। कभी कह रहे हैं कि हमें इनपुट था, कभी ये कह रहे हैं कि इसराइल ने हमें बोला कि अटैक करना चाहिए, कभी ये कुछ बोल रहे हैं, कभी ये कुछ बोल रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है क्लियर कि डीप स्टेट ने इस बार इनको अच्छे तरीके से तबीयत से यूज़ कर लिया है, और ये इनकी कमजोरी का कारण बना है। कारण है इनकी पावर अंडरमाइन होते हुए दिख रही है। एक तो एप्स्टीन फाइल्स है, और दूसरा ये इनके लिए मिड टर्म इलेक्शन ईयर्स। आगे क्या होगा इसको जानने के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए। बट इन दोनों की कड़ी, इन तीनों की कड़ी जुड़ी हुई है, ट्रंप, निक्सन और जैक्सन। तो ट्रंप, निक्सन, जैक्सन, और चौथी कड़ी जो इसमें है वो कि क्लिंटन है, बट वो पर्सनल लाइफ से, अब किसी के पर्सनल लाइफ में जाकर फायदा नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इन तीनों की कड़ी जुड़ी हुई है, जिसमें कि ट्रंप है, निक्सन है और जैक्सन है। क्या ये बात सही है? आपको क्या लगता है? इसमें क्या गलत लगा? क्या आपको फैक्चुअल नहीं लगता है? तो आप अपने कमेंट्स देकर हमें ज़रूर बताएं।